अथ सत्यार्थ अष्टम समोल्लासः। अब फिर हमारा स्वाध्याय क्रम आगे बढ़ता है। आज नया प्रश्न आया, सूर्य, चंद्र और तारे क्या वस्तु हैं? उनमें मनुष्य आदि सृष्टि है व नहीं? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि लोग जो आज सोचते हैं, जानना चाहते हैं कि क्या ऐसी और पृथ्वी है जहाँ लोग रहते हैं। तो इसका उत्तर स्वामी जी देते हैं, ये सब भूगोल, लोक और इसमें मनुष्य आदि प्रजा भी रहती हैं। तो देखो क्या कहा स्वामी जी ने कि इन सब में प्रजा रहती हैं, अर्थात ये अनंत ब्रह्मांड जो है ये खाली नहीं है, कितने ही जगह में प्रजाएं रहती हैं, निवास करती हैं। और प्रमाण देते हैं सतपथ ब्राह्मण का, एतेषु हिदं सर्वं वसु हितमेते हिदं सर्वं वासयन्ते तद इदं सर्वं वासयन्ते तस्मात् वसव इति। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, चंद्र, नक्षत्र और सूर्य, इनका नाम वसु है। इसलिए है कि इनमें सब पदार्थ और प्रजा वसती हैं और यही सबको वसाते हैं, जिसलिए निवास करने के घर हैं, इसलिए इनका नाम वसु है। जब पृथ्वी के समान सूर्य, चंद्र और नक्षत्र वसु हैं, पश्चात उनमें किसी प्रकार प्रजा के होने में क्या संदेह है। और जैसे परमेश्वर का यह छोटा सा लोक मनुष्य आदि सृष्टि से भरा हुआ है, तो क्या ये सब लोग शून्य होंगे? परमेश्वर का कोई भी काम निष्प्रयोजन नहीं होता। तो क्या इतने असंख्य लोकों में मनुष्य आदि सृष्टि न हो तो ये किस लिए बनाए जाए? अर्थात ये सृष्टि सफल नहीं हो अगर प्रजा न हो तो, इसलिए सर्वत्र मनुष्य आदि सृष्टि है। तो स्वामी जी लिखते हैं कि सभी जगह इस प्रकार के प्रजाएं रहती हैं, केवल हमारे एक सौरमंडल में नहीं, ऐसे अनेक सौरमंडल हैं जहाँ पर प्रजा निवास करती है, जहाँ पर संसार चल रहा है, जीवन विद्यमान है। आज के वैज्ञानिक नहीं जान पाए, अलग बात है, क्योंकि इनको वसु कहते हैं। वसु माने जहाँ पर लोग वसते हैं अथवा जो वसाने में सहायक हैं। जैसे सूर्य है, वो वसाने में सहायक है, वो भी सूर्य, वो भी वसु है। चंद्र है, वो भी हमको वसाने में सहायक है, वो भी वसु है। पृथ्वी वसु है, यहाँ पर हम रह रहे हैं, वस रहे हैं। तो जहाँ वसते हैं वो वसु और जो वसाते हैं वो भी वसु। इसलिए हर सौरमंडल में कोई न कोई पृथ्वी हो, जहाँ पृथ्वी, जो ये पृथ्वी है, जैसे यहाँ लोग रहते हैं वहाँ भी लोग रहते हों, ये संभव है। इसलिए उनका नाम वसु है। तो सतपथ ब्राह्मण में ये दिया गया है कि ये सब के सब वसु हैं, वसाने वाले हैं, और इनमें से कहीं कहीं प्रजा वसती भी है। तो जहाँ अनुकूल वातावरण है वहाँ प्रजा वसती है, रहती है, और जहाँ अनुकूल वातावरण नहीं है वो वसाने में सहायक है। लेकिन ये सभी निष्प्रयोजन नहीं है, परमात्मा कोई फालतू काम नहीं करता है। तो जब ये सृष्टि में वर्तमान हम देखते हैं, जहाँ यहाँ पर एक पृथ्वी है, ऐसे ये विशाल ब्रह्मांड में कई पृथ्वियाँ होंगी जहाँ लोग रहते होंगे। इसलिए सभी सौरमंडल में मनुष्य हैं, हमको पता नहीं है, इसलिए उनको इनकार करना ठीक नहीं है। तो सार ये निकला कि जैसे हमारे धरती है, ये पृथ्वी है, ऐसे अनेक धरतियाँ हैं जहाँ प्रजाएं रहती हैं। ये वैज्ञानिक लोग आज खोज भी रहे हैं। तो वेद तो पहले ही कह दिया कि सब जगह और भी सौरमंडल में प्रजाओं का निवास है। इस बात को हमें स्वीकार करना चाहिए, ये शब्द प्रमाण है और इसको मानना चाहिए। ओम शांति, ओम शम। प्यारे भाइयों बहनों, सादर सप्रेम नमस्ते। अभी आप स्वामी जी को सुन रहे थे, उन्होंने बताया महर्षि दयानंद सरस्वती क्या कहते हैं। क्योंकि अब नया प्रश्न पूर्व पक्ष ने कर दिया है कि सूर्य, चंद्र और तारे क्या वस्तु हैं और उनमें मनुष्य आदि प्राणी रहते हैं व नहीं। तो उसका उत्तर सिद्धांती शतपथ ब्राह्मण के वचन के द्वारा दे रहा है। तो हम भी इस बात को समझें कि शतपथ ब्राह्मण का जो वचन है वो कितना सार्थक है। तो आइए मैं इसको अब काव्य में प्रस्तुत कर रही हूँ। क्योंकि जब हमारी पृथ्वी के ऊपर जीवन है और ये हमारे एक सौर परिवार की एक पृथ्वी है, तो ऐसे इस ब्रह्मांड में तो अरबों खरबों सौर परिवार हैं, तो सभी के पास पृथ्वी होगी। ठीक है। और फिर परमात्मा का प्रयोजन भी तभी सिद्ध होता है
जबकि उनमें जीवन हो, कहीं ना कहीं जीवन हो, क्योंकि इतने बड़े बृहद संसार का बनाना, ब्रह्मांड का बनाना फिर बेकार चला जाएगा। अगर उसमें कोई जीवन ही नहीं हुआ तो किसके लिए ये संसार बना? प्रश्न तो ये बनता है ना। तो ईश्वर ने यह संसार सभी जीवों के, जितने भी जीवात्माएं असंख्य, उन सभी जीवात्माओं के भोग और अपभोग के लिए इस ब्रह्मांड को बना करके दिया है, कि जिसमें हम सब अपना कर्म भोग भी भोगें, कर्म करें और अपवर्ग भी प्राप्त करें, मोक्ष भी प्राप्त करें, अर्थात परमेश्वर का आनंद भी प्राप्त करें। तो ये हमारे प्रयोजन के लिए परमेश्वर ने ये संसार को बनाया। और फिर जब बनाया और उसमें अगर जीवन नहीं हो, सिर्फ हमारी पृथ्वी पर ही जीवन हो, तब तो ये और जीवों के प्रति भी अन्याय हो जाएगा। जो और लोगों के भीतर भी जो जीव होंगे वहाँ उनके प्रति अन्याय हो जाएगा। इसलिए परमेश्वर ने, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारी पृथ्वी पर ही जीवन दिया, ऐसी अनेकानेक पृथ्वियां हैं। जब अरबों खरबों सूर्य हैं तो उनका भी तो परिवार होगा। जैसे एक घर में 4 भाई हैं, तो 4 भाइयों का अगर अलग अलग परिवार चारों का बस रहा है, तब तो उसकी सार्थकता है। तारे जब क्या चारों वस्तु भाइयों में पूछा जा रहा प्रश्न नया, मनुष्य आदि सृष्टि है वा नहीं, उनमें बतलाओ अब क्या। तो पूर्व पक्ष ने प्रश्न कर दिया कि ये सूर्य चंद्र तारे ये क्या हैं? तो सिद्धांती अब उत्तर दे रहा है कि ये सब भूगोल पृथ्वी आदि, जिनमें मनुष्य आदि प्रजा बसती, इसीलिए ये वसु कहलाते। पंचभूत चंद्र नक्षत्र सूर्य भी, पृथ्वी सम ही सभी लोक, फिर उनमें भी क्या है संदेह। प्रभु का जब यह पृथ्वी लोक, सृष्टि से भरा हुआ जल में, सृष्टि से भरा हुआ जल में। ये सब भूगोल पृथ्वी आदि, जिनमें मनुष्य आदि प्रजा बसती है, ये सब 8 वसु कहलाते हैं, क्योंकि इनमें हम सभी बस रहे हैं, प्रजा बस रही है, इसलिए ये वसु कहलाते हैं। अब यहाँ समझने योग्य बात है, वसु 2 प्रकार के होते हैं। एक वसु जिनके भीतर जीवों का वास है, और एक वसु जो कि सहायक हो रहे हैं बसाने में, जैसे सूर्य। अब सूर्य के भीतर कोई प्राणी नहीं रह सकता, आग का गोला है, वहाँ का टेम्परेचर बहुत इतना अधिक बताते हैं कि हम तो उसकी धूप में भी यहाँ नहीं खड़े हो सकते। तो ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि वहाँ का टेम्परेचर कितना होता होगा। तो हम तो यहाँ 45 डिग्री के ऊपर ही पागल हो जाते हैं, 45 डिग्री होते के साथ ही पिघल जाते हैं। और हम लोगों की तो इतनी भी सहन शक्ति नहीं है कि उसको सहन कर लें, एसी वगैरह के द्वारा फिर अपना काम चलाते हैं। तो और सोचो, और सूर्य, सूर्य का तो कुछ पता ही नहीं। सूर्य तो हमारी पृथ्वी से कितना बड़ा है, गुना बड़ा है, और फिर कितना बड़ा आग का गोला है, वो तो पूरा आग है। तो उसमें तो हमारे ये शरीर टिकेंगे नहीं ना कहीं, तो वहां पर तो जीवन नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन वो सहायक हैं, सूर्य, चंद्रमा, है ना, और ये जितने भी नक्षत्र हैं, तारे जो दिखाई दे रहे हैं, ये सब सहायक हैं। तो वसु 2 प्रकार के होते हैं, एक बसाने वाले, एक जिनमें प्रजा बसती है। इस प्रकार से यहाँ पर ये समझना चाहिए। और दूसरी बात यहाँ पर ये बता दी कि ये जीवन जो है, जो हमारे सौर परिवार में जो पृथ्वी है उस पर है, ऐसे ही और भी जो सौर परिवार हैं उनमें उनमें भी पृथ्वियाँ बनाई हैं परमेश्वर ने, तो उनमें जीवन भी बनाया है, अर्थात मनुष्यादि प्राणी भी बनाए हैं। तो इस प्रकार से अब आगे कहा, इस तरह सभी लोकों में भी जितने भी पृथ्वी आदि हैं लोग, सर्वत्र सृष्टि मनुष्य आदि रहे, निष्प्रयोजन नहीं तद कर्म योग। उसका कोई भी काम निष्प्रयोजन नहीं है, उसका सभी काम प्रयोजन वाला है, एक उद्देश्य को लेकर के किया गया है। ये पूरा ब्रह्मांड का एक उसका उद्देश्य है कि सभी जीवों को उनके कर्मों का भोग प्राप्त हो, फल प्राप्त हो, और उन सभी जीवों को मोक्ष भी प्राप्त हो, अपवर्गीय सभी जीवों का हो। इसीलिए उसने इतना विशाल ब्रह्मांड बनाया है, जिससे सभी जीव अपने अपने लोकों में सुखपूर्वक विचरण कर सकें और मुझ परमानंद को भी प्राप्त कर सकें। यदि इतने लोक लोकांतर में कहीं सृष्टि न पृथ्वी जैसी हो, कहीं सृष्टि न पृथ्वी जैसी हो, तो फिर क्या सृष्टि निर्माण लाभ, कैसे साफल्यम सिद्धि हो। और अगर वो इन लोक लोकांतरों में पृथ्वी जैसी सृष्टि और नहीं रचाता, तो फिर कोई लाभ ही नहीं होता उस बनाने का। तो यहाँ यही बताया गया है, इसीलिए सर्वत्र सकल ब्रह्मांड में हम जैसी ही सृष्टि है, हम जैसी ही सृष्टि है, वेद शास्त्र पुराण बखानते, देखें कर प्रभु में दृष्टि है। यहाँ पुराणों से तात्पर्य ब्राह्मण ग्रंथों से है। जैसे इसमें शतपथ ब्राह्मण का वचन दिया है, अभी जो हमने पढ़ा है ना, क्या पढ़ा है अभी हमने, एतेषु हीदम सर्वम वसुहितमेते, हीदम सर्वम वासयन्ते, तद्यदिदम सर्वम वासयन्ते, तस्माद् वसव इति। कि पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश चंद्र नक्षत्र और सूर्य, इन सभी का नाम वसु इसलिए है कि इन सब के भीतर सब पदार्थ और प्रजा बसती है, यही सबको बसाते हैं।
इसीलिए ये हमारे वास करने के घर होने से इनका नाम वसु है। तो इस प्रकार से हमको समझना चाहिए। धन्यवाद, नमस्ते।